बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां फिर से शुरू हो रही हैं, इजाज़त के साथ या बगैर इजाज़त के? ये बहस अलग है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में जो आज विजुअल्स नज़र आ रहे हैं वो कुछ डिफरेंट कहानी बयान कर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान से मुतालिक एक अहम फैसला 2 से 3 रोज़ की दूरी पर है, वो फैसला भी अनाउंस होने वाला है। फिर आज उनकी ज़मानतों का केस था, उस बारे में भी बात करनी है। और PTI रहनुमाओं की 2 नई वीडियो, ताज़ा वीडियोस भी जारी कर दी गई हैं। इस बारे में सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं मर्दान से नज़र आने वाले जो मनाजर है उनके बारे में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जो खौफ की जंजीरें हैं वो तोड़ने की कोशिश हो रही है, ब्रेकिंग ऑल द चेन्स ऑफ फियर। ऐसा सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक जगह, जहां पर एक जगह ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से गैर एलानिया पाबंदी का सामना है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकते। किसी जगह पर अगर ये भी ऐलान हो जाए PTI की कोर कमेटी की तरफ से या उनके ऑफिशियल मीडिया की तरफ से कि यहाँ पे कहीं पे कुरान खानी होने वाली है या कहीं यहाँ पर PTI के कारकुनान इकट्ठे हो सकते हैं, तो उन कारकुनान के पहुंचने से पहले, मतलब उन कारकुनान से ज़्यादा पुलिस की नफरी पहुंच जाती है। कारकुनान पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उससे पहले बाकी इंतजाम ज़रूर नज़र आते हैं कि जनाब ये मुमकिन ना हो सके कि यहाँ पर आए। तो इस तरह की एक गैर एलानिया जो सेंसरशिप है, उसके साथ साथ इस किस्म की सिचुएशन का भी सामना है कि कोई अपनी पॉलिटिकल गैदरिंग या सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपको पता है इजाज़त है हर तरह से कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है। जलसे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। आज तो वैसे इतनी गैर एलानिया सेंसरशिप के बावजूद आपने देखा होगा, जिन्होंने क्रिकेट का मैच देखा पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान, इमरान खान साहब की तस्वीर चल गई, सरकारी TV पर ही बराह रास्त चल गई और नाम के साथ चली। खाली तस्वीर चली अलग बात है, साथ में नाम भी नशर हो गया, तो उसे रोका नहीं जा सकता था बहरहाल। और सोशल मीडिया के ऊपर वो इतनी सी चीज़ ही लोगों ने इतनी ज़्यादा बड़ी बनाकर बता दी कि जितना चाहते हैं कि कुछ भी नज़र ना आए तो कहीं ना कहीं से वो नज़र आने लगता है। तो आज उसको भी लोगों ने, खाली उस एक चीज़ को लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया या किस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं, वही मेरा ख्याल है गेज करने के लिए उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है। प्लस अब मर्दान में आज जो कुछ हुआ, वर्कर्स कन्वेंशन, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं। उन्होंने अपने वकला के थ्रू जेल से ये मैसेज दिया था कि वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कराए जाएं, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हर हाल में होनी चाहिए। जब वो बाहर थे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करते रहते थे कि कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है वो ज़मान पाक के आसपास अतराफ़ में रहती थी। फिर जेल में जब थे तो उन्होंने 14 अगस्त मनाने की कॉल दी, उस पर क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। प्लस अभी उन्होंने अपने वकला के थ्रू कोर कमेटी को ये मैसेज भेजा था कि जनाब जाएं और उन्हें बताएं कि वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करें। खौफ के इन सायों में जहां पर हर तरफ पकड़ धकड़ हो रही है और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि झंडा भी नज़र ना आ जाए, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा ने लीड लिया और ये क्लियर एक नज़र आ रहा है कि KPK जो है वो बाकी सूबों की निस्बत थोड़ा डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है, कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो किसी न किसी तरह से जान मारते नज़र आ रहे हैं और अपने तौर पे उन्होंने थोड़ा बहुत अरेंज किया। तो वर्कर्स कन्वेंशन के नाम पर जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए एक हुजरे में, और जो उनका नारेबाजी करने का अंदाज़ था और जिस तरह से उन्होंने पुरजोश होकर इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया, लगता है कि आने वाले दिनों में शायद ये और भी सिलसिला बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे। एक जगह से हुआ तो शायद कहीं और जगहों पर भी इस तरह के आपको नज़ारे नज़र आएँ। तो लेकिन साथ साथ सख्ती का एलिमेंट जो है वो भी जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि ये ना हो। तो देखते हैं क्या होता है। पंजाब साइड से अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आपने देखा कि बर्थडे के मौके पर तो लोग अडयाला जेल के बाहर भी कुछ लोग चले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ होती रहेंगी जैसे जैसे इलेक्शन नज़र आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इमरान खान के केसेस के हवाले से वो बताने से पहले, जो कल परसों से एक सिलसिला शुरू हुआ उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज PTI के 2 रहनुमाओं की ताज़ा वीडियोस भी जारी हुई हैं। अच्छा, उस्मान डार के केस के हवाले से आपको पता है कि जिस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ और उसके ऊपर लोगों ने अपने अपने राय का इजहार किया। फिर वेरी नेक्स्ट डे इतलात आई, ख़बरें आई कि सदाकत अब्बासी साहब का भी कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड होने लगा था डॉन न्यूज़ में, और फिर वो रुक गया, वो नहीं आ सका। तो इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए इब्तदा हुई फिरदौस शमीम नकवी से, और मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि उन्होंने कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के बता दिया, हल्फ लेके बता दिया कि मेरा जो मौक़िफ़ है, असूली मौक़िफ़ वो ये है जो मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ लेके बता रहा हूँ। और इसके बाद अगर कोई मेरी वीडियो आ जाए जो कहीं मेरे गायब होने के बाद या गिरफ्तारी के बाद आ जाए तो उसे
से मेरा मौक़िफ़ ना समझा जाए। तो मुझे ये लगता था कि शायद इसके देखा देखी और भी रहनुमा आएंगे। तो अब 2 मज़ीद रहनुमाओं की वीडियोज़ भी आगे सोशल मीडिया पर आपने देख ली होंगी। उमर अयूब जो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी इसी तरह हल्फन इस बात का ऐलान कर दिया, और अली अमीन गंडापुर उन्होंने भी कुरान पाक हाथ में पकड़ के हल्फ लेके ये बता दिया कि एक तो इमरान खान ने कभी भी उनको पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तलकीन नहीं की, ना गिरफ़्तार होने से पहले, ना गिरफ़्तार होने के बाद, ना किसी और मौके पे उन्हें ये ख़ास हिदायत दी गई। तो अगर कोई बंदा कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के हल्फ ही उठा दे तो क्या उस बात को ज़्यादा मोतबर जाना जाएगा, या फिर उसकी किसी गिरफ़्तारी के बाद अचानक से ड्रामाई अंदाज में सामने आने वाली किसी वीडियो पे? तो ये तो फ़ैसला बहुत आसान है और आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो अब मुझे कल से लग रहा था कि ये सिलसिला शुरू होगा, और वो हो गया। PTI के 2 रहनुमाओं ने आज अपने अपने वीडियो बयान जारी कर दिए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में और लोग भी इसी तरह सामने आ जाएं कि कम से कम ये चीज़ रिकॉर्ड पर है। कल हम कहीं किसी मुश्किल में फंस जाएं और बाद में आके अपनी लीडरशिप को हम बुरा भला कहें, तो लोगों को पता हो कि हम क्यों कह रहे हैं और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। इमरान खान साहब के साइफर केस से मुतालिक एक अहम फैसला 2 से 3 दिन में आने का इम्कान है। इस बात का इंदिया आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने दिया। ये केस है बुनियादी तौर पर उनके जेल में ट्रायल से मुतालिक और ट्रायल करने वाले जज साहब से मुतालिक, जो जुल्करनैन अबू अल हसनात जज हैं, उनसे मुतालिक। PTI ने या उनकी जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, उन्होंने अदालत से रजू किया था कि एक तो इस केस की जेल में ट्रायल हो नहीं सकता, खुफिया ट्रायल नहीं हो सकता या खुफिया समात नहीं हो सकती। नंबर 2 कि ये इन जज साहब को जिनको अपॉइंट किया गया है ये केस सुनने के लिए, वो ये केस सुनने के मजाज ही नहीं है। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो दरख्वास्त PTI की लीगल टीम ने दायर की थी उसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है। काफ़ी दिन हो चुके हैं, फैसला सुनाया नहीं गया। इस केस का ट्रायल भी शुरू हो गया और वो जज साहब जो हैं वो समाअत भी कर रहे हैं। उसी जज साहब ने उनकी इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत भी मुस्तरद कर दी, लेकिन अभी तक जो महफूज फैसला था वो सुनाया नहीं जा सका। तो आज अदालत में शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त की कि वो जो महफूज फैसला है आप वो सुनाएं। हमारे क्लाइंट का जो ट्रायल है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लग गया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पे फैसला तो सुनाएं, हक में दें या खिलाफ दें, जो भी है फैसला आए ताकि हम आगे किसी और कोर्ट की तरफ जा सकें। तो बहरहाल आज चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि उसमें मैं जल्द वो फैसला सुना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिनों में या पीर तक कम से कम वो फैसला सुना दें। तो उन्होंने कहा पीर तक तो नहीं, लेकिन 3-4 वर्किंग डेज़ के अंदर या 2-3 वर्किंग डेज़ के अंदर वो फैसला सुना देंगे। तो इस बात का उन्होंने इंदिया दिया है। हो सकता है वो फैसला PTI के ख़िलाफ़ जाए और वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दें, लेकिन उस सूरत में कम से कम PTI के पास ये मौका तो होगा, ये अपॉर्चुनिटी तो होगी कि वो यहाँ से छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू कर सके इस फैसले के ख़िलाफ़। तो लेट्स सी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिए या मुअत्तल भी कर दिया इस चीज़ को, तो भी इमरान खान साहब को काफ़ी रिलीफ मिल सकेगा। ये ट्रायल फिर शायद आगे इस स्पीड से ना बढ़ सके जिस स्पीड से बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट भी हुई हैं। कल मैंने आपको बोला था कि आज उनकी ज़मानत के हवाले से कभी इम्कानात हैं कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो आज ज़मानत तो नहीं हुई, लेकिन नोटिस जारी हो गए हैं। जो ज़मानतें उनकी खारिज हुई थी वो इस बुनियाद पर हुई थी कि इमरान खान साहब पहले तो पेश होते रहे, उनको ज़मानत मिलती रही, लेकिन जब गिरफ़्तार हो गए, पेश नहीं हुए, तो सिर्फ अदम पेशी की बुनियाद पर जजेस ने उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के वकला का ये बयान या ये दरख्वास्त मंजूर की थी कि वो तो जेल में है, तो अगर कोई शख्स जेल में हो तो उसकी ज़मानत कैसे खारिज हो सकती है इस बुनियाद पर कि वो पेश नहीं हो रहे। तो उनको पेश करना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। अगर हुकूमत ये कहे कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम पेश नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत का मसला है। इमरान खान साहब का इशू नहीं था कि वो पेश नहीं हुए या वो होना नहीं चाहते। तो इसलिए इस नुक्ते के ऊपर आके उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी, मेरिट के ऊपर नहीं हुई थी, यानी केस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ज़मानत खारिज हो सकती। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमांड बैक किया था उन मुकामी अदालतों को, उन्होंने आज 6 केसेस में उनकी जो ज़मानतें हैं वो बहाल करने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं एक तरह से PTI के वकला को भी और प्रोसिक्यूशन को भी कि अगर इनकी ज़मानत बहाल होती है तो आपको क्या एतराज़ है और अगर नहीं होती तो आपको क्या एतराज़ है। दोनों साइड्स को सुनकर फैसला हो जाएगा। फिर मज़ीद जो 3 ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं वो भी मेरा ख्याल उसके लिए भी जल्द समाअत का इम्कान है, या आज कोई नोटिस वगैरह हो गए हैं 16 अक्टूबर को या शायद इसके आसपास, वो 3 ज़मानतें भी कन्फर्म हो जाएंगी समाअत के बाद। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है।
नवाज शरीफ साहब लंदन से अपना बैग पैक कर चुके हैं, आखिरी मुलाकातें उन्होंने कर ली हैं कि जनाब मैं अब जा रहा हूँ पाकिस्तान, बरास्ता मिडल ईस्ट। सीधा तो अभी नहीं आएंगे, पहले सऊदीया जाएंगे, उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, फिर गालबन उन्होंने यूएई आना है, वहाँ पे कुछ मुलाकातें हैं एंड देन वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। आज उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में और पता ये चला है कि अभी तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। तो जब वो ये कहते हैं कि मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मियाँ साहब नहीं आने वाले, लेकिन मुझे उनकी तैयारियों के हवाले से और जो सिग्नल्स अभी दिख रहे हैं उसके हवाले से अगर मैं एग्जैजरेट नहीं करूं तो मुझे लगता है कि वो आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि वो जितनी जल्दी पाकिस्तान आ जाएं उतनी जल्दी इलेक्शन होने के इम्कानात हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त किंग्स पार्टी चूँकि PMLN है और इलेक्शन सिर्फ नवाज शरीफ के आने या ना आने के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो वो जितनी जल्दी पाकिस्तान आ सके उतना अच्छा है। इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके PTI को और बाकी सारी सियासी जमातों को भी वही सूट करता है, क्योंकि सबको फिक्र पड़ी है कि हो सकता है खुदा न खास्ता ये इलेक्शन पोस्टपोन हो गए तो फिर सारे हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसलिए वो आएँ पाकिस्तान, आके मुकदमात को फेस करें, जो अदालतें उन्हें बताती हैं तरीकाकार उसके मुताबिक चलें। आगे अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है 100 बिस्मिल्लाह लड़ें, मुकाबला करें, अवाम का करें, अवाम के सामने उतरे तो सही मैदान में, पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शुनीर ये भी है कि मुकाबले से पहले एक और भी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि PTI से जो बैट है कम से कम इसका साइन जो है वो खिसकाया जाए, ताकि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान या तो हो ना, और अगर हो तो वो किसी और सियासी जमात के पास हो। तो कोशिश ये कर रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कि बैट का निशान उनके पास चला जाए, तो जिस जमात के ख़िलाफ़ वो सारा महाज खड़ा कर रहे हैं उस जमात का साइन जो है वो उन्हें बड़ा पसंद है। तो पहले शाहीन सोच रहे थे, शाहीन मिला नहीं, अब बैट के पीछे पड़े हैं कि बैट मिल जाए। तो जिनके पास है उनको फिर क्या देना है? क्या उनके उम्मीदवार आज़ाद खड़े करके इलेक्शन लड़ाना है? तो बड़ी अजीब सी और दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियाँ बगैर इजाज़त के इसी तरह जारी रखनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस जारी रखनी चाहिए, ये जो फेयर के चेन्स हैं ये तोड़ने चाहिए, या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।